गंगापुर नाम का एक गांव था जो पहले बहुत खुशहाल गांव था। गांव को शायद किसी की नजर ही लग गई थी, क्योंकि अब उस गांव के लोग कुछ सालों से बहुत ही परेशान रहते थे। उस गांव में पहाड़ों के पास एक गुफा थी। उस गुफा में एक जिन्न रहता था, जिसकी वजह से गांव के लोग बहुत ही परेशान रहते थे। वो जिन्न गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। जिन्न को कैद करने के लिए उसी गुफा में एक चिराग भी था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो गुफा में जाकर जिन्न को चिराग में कैद कर सके। एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर गांव में आए स्वामी के पास जाते हैं और जिन्न से छुटकारा पाने का समाधान लेने जाते हैं। स्वामी जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम सबको उस जिन से बचाइए। हर महीने वो हम गांव वालों से बहुत सारा खाना लेता है, जिसकी वजह से हमारी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हम सब गांव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर हम उसे खाने को नहीं देते हैं तो वो किसी भी इंसान को मार देता है। इसी डर से हम सभी गांव वाले हर महीने उसके लिए बहुत सारा भोजन तैयार करके उसकी गुफा के बाहर रख देते हैं और वो भोजन को अंदर खींच लेता है। हम सभी गांव वाले ये भी जानते हैं कि अगर वो जिन बाहर आ जाएगा तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हम सभी गांव वाले के अंदर उस जिन का बहुत ज्यादा डर बैठ चुका है। हम में से कोई भी उस जिन का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां भी हैं, जिससे वो हम पर कभी भी हमला कर सकता है। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत सालों से उस जिन से बहुत परेशान हैं। जैसे ही मुझे पता लगा कि वो जिन इस गांव में है, मैं तभी अपने शिष्यों के साथ यहाँ आया हूँ। स्वामी जी, अब तो हम लोगों के पास खुद के लिए खाने को नहीं है, तो हम लोग उस जिन को खाना कैसे दें? हम सबको पता है कि अगर वो जिन उस गुफा से बाहर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा और वो जिन हम सब पर हुक्म भी चलाता है। स्वामी जी, अब आप ही हम सबको इस समस्या से छुटकारा दिलाइए तो बहुत अच्छा होगा। स्वामी जी के साथ उनका एक प्रिय शिष्य भी था। स्वामी जी और उनका शिष्य दोनों ही बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि उन्हें कोई उपाय जरूर करना होगा जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। कल जब आप सब उस गुफा के पास खाना लेकर जाओगे तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। हम सबको आप पर बहुत विश्वास है कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हम पर बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता ना कीजिए, मैं जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालूंगा। सुबह जब उस जिन्न के लिए खाना बन चुका था तो सभी गांव वाले और स्वामी जी गुफा के बाहर गए। ये सारा खाना गुफा के बाहर रख दीजिए और आप सब गांव वापस चले जाइए। मैं अंदर जाकर उस जिन से बात करता हूँ। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गए थे कि अब ये समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन थोड़ा परेशान भी थे कि कहीं वो जिन्न स्वामी जी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तभी स्वामी जी गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी और वहाँ एक बहुत बड़ा जिन्न बैठा हुआ नजर आ रहा था। उसका आकार देखने में बहुत विशाल था। तभी स्वामी जी ने उस जिन्न से कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों रहते हो? मैं एक जिन हूँ और तुम कौन हो? तुम्हारी इस गुफा के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है। जिन्न स्वामी जी पर हमला करने ही वाला था कि तभी स्वामी जी की नजर पास ही रखे चिराग पर पड़ी। वो तभी समझ गए थे कि ये जिन्न इसी चिराग का है और इसमें से ही बाहर निकला है। स्वामी जी को पता था कि ये जिन्न बहुत घमंडी है और ये कोई भी काम सोच समझकर नहीं करता। तभी उन्होंने जिन्न के साथ एक चाल चली। तुम इतने बड़े नजर आते हो, तुम हमारी तरह तो दिखाई नहीं देते हो। तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है और इसलिए गांव वालों को भी अधिक खाना बनाना पड़ता है। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा था कि इस द्वार बहुत ही छोटा है, लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो, तो तुम इस द्वार को कैसे पार करते हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये द्वार तो बहुत बड़ा है, मैं तो इससे भी छोटे द्वार से आराम से निकल सकता हूँ और मैं अपना साइज किसी भी तरह बदल सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपना साइज बदल सकते हो। मैं तो बहुत सालों से इस चिराग के अंदर रह रहा था, मुझे किसी ने बाहर निकाल दिया था। जैसे ही मैं इस चिराग से बाहर निकला तो वो मुझे देखकर डर कर भाग गया और मैं चिराग को लेकर इस गुफा में आ गया और फिर जब से मैं इसी गुफा में रहने लगा।
लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने छोटे से चिराग में कैसे रह सकते हो। स्वामी जी को यकीन दिलाने के लिए जिन्न छोटे आकार का हो गया और चिराग के अंदर चला गया। अंदर जाकर जिन्न ने स्वामी जी से कहा, अब तुमको यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। स्वामी जी ने जल्दी से चिराग को उठाया और ऊपर से चिराग को बंद कर दिया कि तभी जिन्न की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, तुम ये सही नहीं कर रहे, मुझे बाहर निकालो। लेकिन स्वामी जी ने चिराग को बंद कर दिया और इस तरह से जिन्न चिराग में बंद हो गया और चिराग बंद होते ही जिन्न की आवाजें भी आनी बंद हो गई। और फिर स्वामी जी चिराग को लेकर गुफा से बाहर आ गए। जब स्वामी जी चिराग को लेकर गांव में पहुंचे तो गांव वालों से कहने लगे, ये चिराग जिन का है और मैंने जिन को इसके अंदर बंद कर दिया है। अब आप सभी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब हमें इस चिराग को तालाब में डाल देना चाहिए, जिससे कि ये कभी भी किसी के हाथ में ना आए और ये समस्या दोबारा पैदा ना हो जाए। फिर सभी गांव वाले और स्वामी जी उस चिराग को लेकर गांव से दूर एक बड़े से तालाब में उसे फेंक आए और सभी गांव वाले स्वामी जी का शुक्रिया अदा करने लगे। उसके बाद वो जिन्न कभी भी बाहर नहीं आया और खुशी खुशी रहने लगे।